आज हम एक्सरसाइज 2.5 को इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, हम फर्स्ट प्रिंसिपल को पहले देख चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में, और इसका मैं एक ही पार्ट करवाऊंगा और बाकी क्वेश्चन सेम है। बाकी क्वेश्चन में भी फार्मूलेज हमारे पास वही इस्तेमाल होंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में सीखे हैं। उनको आपने रिकॉल करना है, वो कौन से फार्मूले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और 2.1 और 2.2 का लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो sin 2x है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, यानी कि हम सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेट कर लिया, लेट y इज़ इक्वल टू sin 2x। फिर हम इसके वेरिएबल में चेंज ऐड कर देंगे y प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ पर हमारे पास sin 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x। ओके, अब हमने फार्मूलाज पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, उसमें से अब यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है वो ये है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक है, ये वो फार्मूलाज हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक्स कि जो चैप्टर थे 9 से 14 उनके दरमियान हमने इन फार्मूलाज को यूज़ किया था। इस तरह से आपने बाकी फार्मूलाज को भी रिकॉल कर लेना है, और ये फार्मूलाज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अब हमने इस स्टेप में इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हमारे पास साइन है, यानी साइन अल्फ़ा एंड माइनस साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 2 फार्मूले का आ जाएगा, अगेन कॉज 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और प्लस बीटा था, तो प्लस बीटा हमारे पास क्या है 2x है, और डिवाइड किससे हो रहा है 2 से। ठीक है, इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, 2x प्लस 2 टाइम डेल्टा एक्स माइनस 2x एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो 2x है वो माइनस 2x से कैंसिल हो रहा है। 2 इंटू कॉस 2x एंड 2x कितना हो गया हमारे पास 4x। 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइड बाई 2, एंड यहाँ पे हमारे पास साइन 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे और उसको इस 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 टाइम्स कॉस, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन डेल्टा x। 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और अभी तक हमारे पास जो डेल्टा वाई की वैल्यू आई है वो क्या आई है 2 कॉस ऑफ 2x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है उसमें हम डेल्टा x से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 2, इस साइन डेल्टा x को मैं शुरू में लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन डेल्टा x एंड कॉज ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, अब इसी तरह यहीं पर हम जो नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइंग लिमिट, और हमने लिमिट क्या अप्लाई करनी है कि डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। अब इस लिमिट को हम अप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स हमने दोनों साइड पे करनी है,
सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सो 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स इंटू कॉज ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सेपरेट करके और लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। ये तुम्हारे पास इक्वल आ गया किसके, डी वाई बाय डी एक्स के। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 2 है तो 2 कांस्टेंट है, लिमिट से वो वैसे ही बाहर आ जाएगा। सो 2 टाइम्स लिमिट डेल्टा एक्स ओवर टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, यानी इससे ही मैंने डिवाइड कर दिया और साथ में मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स ओवर टू 0 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉज 2x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे डिवाइड किया है। सो अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि अगर लिमिट हमारे पास किसी भी फंक्शन की अप्रोच कर रही हो 0 को और हमारे पास हो साइन एक्स ओवर एक्स हो, यानी यहाँ पर डेल्टा एक्स आ गया, सो डेल्टा एक्स ओवर एक्स, सो ये चीज़ हमारे पास इक्वल होती है किसके, 1 के। अब ये हमारे पास डी वाई बाई जो डी एक्स है वो क्या है, 2 टाइम्स 1 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास 2x है, डेल्टा एक्स नहीं है तो यहाँ पे तो हमारे पास लिमिट अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे डेल्टा एक्स है। सो प्लस में हम दोनों जगह पे सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे। सो डेल्टा एक्स वाली वैल्यू हमारे पास किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, कॉज ऑफ 2x। सो इसका मतलब 2 1 are 2, सो 2 टाइम्स कॉज ऑफ 2x। सो दिस इज आवर फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखें हमने साइन 2x का डेरिवेटिव फाइंड किया है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 टाइम्स कॉज ऑफ 2x आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें भी हमने इनको करना है डिफ्रेंशिएट और सेकंड पार्ट मैंने लिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको लेट कर लिया, सो लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा और यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब ये वाला फार्मूला भी हमने फर्स्ट ईयर में ही सीखा था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। सो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस की है, ठीक है। और अब हम tan क्यूब थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan क्यूब थीटा एंड प्लस हमारे पास पावर ऐड हो जाएगी एंड tan 5 थीटा। और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है हमारे पास, थीटा। सो थीटा से हम करेंगे, इट मीन यहाँ पे हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू tan क्यूब थीटा प्लस डी बाई डी थीटा एंड tan की पावर 5 थीटा। सो अब यहाँ पे हमारे पास पावर रूल आएगा, पावर है शुरू में, सो पावर tan, पावर में से एक कम, सो tan स्क्वायर थीटा और फिर हम लेंगे डेरिवेटिव किसका, tan का। सो सेम इसी तरह यहाँ पे प्लस पावर शुरू में, पावर में से जब ये कम करेंगे, सो tan 4 थीटा एंड डी बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा, सो विच इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा। tan का हमारे पास डेरिवेटिव होता है क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan 4 थीटा और यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से आप tan स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर कॉमन ले लें। सो tan स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू रह जाएगी सिंपल 3 और यहाँ पे आपके पास रह जाएगी 5 tan स्क्वायर। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 3 प्लस इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ 3 tan स्क्वायर थीटा, मैंने ब्रेक कर दिया 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में हम 3 कॉमन ले लेंगे,
ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इनिशियल में हमारे पास जो आंसर था, क्वेश्चन था, वो tan और secant दोनों में था, ठीक है। तो हम उसको उसी फॉर्म में दोबारा रीअरेंज कर रहे हैं, यूँ भी आप कह सकते हैं, हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो 3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये चीज़ मैंने पहले बताई कि इसकी इक्वल होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा की, तो बस वो चीज़ आपने यहाँ पे लिख लेनी है। सो tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। सो दैट इज़ आवर आंसर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और यहाँ पे भी मैं इसको पहले लेट कर देता हूँ। लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ √x प्लस साइन x, ठीक है। वेरिएबल x है तो हम x की ही रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ कॉस ऑफ √x प्लस d/dx ऑफ साइन ऑफ x। कॉस का हम डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन √x, और अब हम d/dx ऑफ क्या लेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रहा है पावर रूल, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट है तो पावर रूल हमारे पास अप्लाई होगा। सो 1/2, और हम पावर में से एक काम भी करेंगे, तो साइन ऑफ x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस साइन √x, और यहाँ पे भी हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रही है। सो 1/2 x की पावर -1/2 प्लस 1/2, और ये हमारे पास क्या हो गया, साइन x का अंडर रूट, और डेरिवेटिव ऑफ साइन हमारे पास क्या होता है, कॉज ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ √x, और हमारे पास जो डिवाइड में आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू √x, ठीक है। और प्लस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कॉज ऑफ x, और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स साइन ऑफ x, ठीक। और अगर हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ √x ओवर √x एंड प्लस कॉज ऑफ x ओवर साइन ऑफ x, ठीक है। सो ये है हमारा आंसर। ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x डॉट कॉज ऑफ y, ठीक है। और इस पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यानी कि dy/dx एंड d/dx ऑफ x इंटू कॉज ऑफ y। दो फंक्शन मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पास डेरिवेटिव का जो रूल अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, x d/dx ऑफ कॉज ऑफ y प्लस cos of y d/dx ऑफ x। सो अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, dy/dx, ठीक है, और x, और cos का हम डेरिवेटिव क्या लेगा, हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन y, और फिर हम लेंगे आगे y का भी डेरिवेटिव, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx। सो इसी तरह प्लस cos ऑफ y और d/dx ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 1 के। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1। सो dy/dx, ओके। अब यहाँ पे देखें जो dy/dx है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे चलें इसको मैं लिख सकता हूँ -x साइन y dy/dx प्लस कॉज ऑफ y। इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। सो dy/dx प्लस x साइन y dy/dx इज इक्वल टू, सिंपल ये टर्म रह जाएगी कॉज ऑफ y। अब इन दोनों टर्म में से मैं dy/dx को कॉमन ले लेता हूँ।
सो मेरे पास रह जाएगा 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ वाई। अब मैंने वैल्यू फाइंड करनी थी डी वाई बाई डी एक्स की, तो इस टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई। सो दिस इज आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और फंक्शन है साइन अंडर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम मतलब सिंपल भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने ये मतलब इसको लेट कर लूँ, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। मतलब मैं इस पर सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई करूँ डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी हम पहले साइन का डेरिवेटिव लें फिर फंक्शन का। इसका एक और तरीका भी है कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है अंडर रूट में, यानी 1 प्लस 2x और 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इस पूरे अंडर रूट को, ठीक है, अंडर रूट के समेत जो वैल्यू आ रही है मेरे पास जी, इसको मैं एक और वेरिएबल ले लूँ, लेट कर लूँ, ठीक है, और फिर मैं उसका अलग डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पे, और अभी हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा है चेन रूल, और चेन रूल अप्लाई कर दूँ तो वो ज़्यादा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो मैंने एक और वैल्यू ली है, लेट की है, मैं कहता हूँ जो u है वो इक्वल है मेरे पास अंडर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स के। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव अलग फाइंड करूँगा, ठीक है, और जो मेरे पास यहाँ पे आएगा, यानी ये चीज़ किसकी इक्वल है, u के, तो यहाँ पुट कर देंगे और उसका मैं अलग डेरिवेटिव फाइंड करूँगा और एंड पे हम अप्लाई कर देंगे चेन रूल को। अब यहाँ पे देखें मेरे पास है, मैं फाइंड करता हूँ डी वाई बाई डी यू, ठीक है, सो दैट इज़ डी बाई डी यू ऑफ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ यू है, क्योंकि ये मैंने वैल्यू किसके इक्वल ली है, यू के इक्वल ली है। सो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ यू, और आगे यू का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, 1, सो दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ यू। सो अब हमने जो यू लेट किया था, ठीक है, उसका हम अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो दैट इज डी यू बाई डी एक्स, सो विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, पावर रूल। सो दैट इज़ पावर शुरू में, और पावर में से जब एक कम करेंगे, सो 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, पावर में से कम किया, सो -1/2, और फिर हमारे पास वैल्यू आ रही है किसकी, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब सेम इसी तरह मैंने इसको इक्वेशन नंबर ए लेट कर लिया। ये क्यों लेट किया है, अब यहाँ पे देखें, मैं एक और वेरिएबल लेट कर लेता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू डी बाई ऑफ डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा, यानी ये सारी वैल्यू फाइंड करूँगा और मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा। क्योंकि अगर मैं मतलब सारा क्वेश्चन को साथ लेके चलूँ, मैंने सिंपली ये चीज़ लेट कर ली है। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन रूल, सो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, 1 प्लस एक्स एज इट इज़, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x, सो माइनस 1 प्लस 2x एज इट इज़, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। यहाँ पे अब इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा इसका, जो कि क्या है 1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 प्लस 2x, और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, एंड दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 2x, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, सो माइनस 2x से कैंसिल, 2 माइनस 1 1, सो इट मीन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये वाली वैल्यू जो आई की आई है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे, और फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स का, और फिर हम अप्लाई कर देंगे एट द एंड चेन रूल। तो देखते हैं फिर इसको। सो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है।
सो डी यू बाई डी एक्स, मेरे पास ये आंसर आ रहा था, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स का, दैट इज़ इक्वल टू 1/2, ये यहाँ पे मेरे पास पावर नेगेटिव है, ठीक है, सो 1 + 2x ओवर 1 + x, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा और साथ में एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है जो कि क्या है 1 + x का स्क्वायर। अब हम अप्लाई करते हैं चेन रूल को, बाय अप्लाइंग चेन रूल। तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है dy बाय डी एक्स, जो कि इक्वल है dy बाय डी यू डॉट डी यू बाय डी एक्स के। सो dy बाय डी यू की जो वैल्यू है वो है हमारे पास cos ऑफ u, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ठीक है, सो 1/2। अच्छा अभी यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मैंने इसको लिख लिया 1 + 2x, ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ मैंने लिख लिया 1 + x और यहाँ मैंने 1 + x का स्क्वायर, जो टर्म यहाँ पे आ रही थी। अब यहाँ पे u है, हमने u होनी चाहिए, हमने u लेट किया था, उसकी वैल्यू को हम दोबारा यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो अब यहाँ पे देखें, सो जो dy बाई डी एक्स आ रहा है वो इक्वल है किसके, कॉज ऑफ जो हमने u लिया, ठीक है, सो u हमारे पास था 1 + 2x ओवर 1 + x, सो डिवाइड में 1 + 2x। अब मैंने इसको सेपरेट क्यों किया, इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। अब दोनों की जब बेस सेम हो जाएगी तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है, सो माइनस होने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा 1 + x का आंसर 3/2 आएगा। सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर।